कैसे हो दोस्तों। राजस्थान सेवा नियम में अपन ने विदेश सेवा से संबंधित आप में से कुछ स्टूडेंट शिकायत कर रहे थे। तो दोस्तों मैं पहले विदेश सेवा का आपको अर्थ समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से देखिएगा, मात्र 10 मिनट की क्लास है। सबसे पहले तो दोस्तों विदेशिक सेवा होती क्या है, यही दिक्कत आ रही है आपको। दोस्तों इसके बाद वैसे अपन विदेश सेवा पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं देखी है क्लास उनके लिए बोल रहा हूं। विदेश सेवा पढ़ेंगे तो सबसे पहले अर्थ से समझ लेना। इस क्लास के ना तो स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है, ना ही नोट डाउन करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए बता रहा हूं। दोस्तों पहली बात तो विदेशिक सेवा होती क्या है, वो अपन नियम संख्या 7 के 10 में पढ़ के आए हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, एक राज्य कर्मचारी यानी जो राज्य सरकार का एक कर्मचारी है, वो अपना वेतन और भत्ते कहां से प्राप्त करता है। सरकार की अब सुनिएगा लाडलो, ये परिभाषा दे रखी है मैंने, जो लिखी है वो अपन ने नियम संख्या 7-10 में अपन पढ़ के भी आए हैं। एक राज्य कर्मचारी यानी कि राज्य सरकार का कर्मचारी अपना वेतन और भत्ता सरकार की राज्य की संचित निधि की बजाय अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, तो वो दोस्तों विदेशिक सेवा में कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो सरकार राज्य सरकार का कर्मचारी होना चाहिए, वेतन भत्ते संचित निधि के अलावा वेतन भत्ते संचित निधि के अलावा अन्य स्रोत से प्राप्त करने वाला। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है, राज्य सरकार का कर्मचारी होना चाहिए, संचित निधि के अलावा अन्य स्रोत से वेतन प्राप्त करता है, वो विदेशिक सेवा में कहलाता है। एक बात आपको समझ में आ गई होगी, राज्य सरकार का कर्मचारी को वेतन कहां से मिलता है, संचित निधि से मिलता है। लेकिन जिसको संचित निधि से वेतन नहीं मिलता, अन्य किसी स्रोत से प्राप्त करता है, तो दोस्तों वो विदेशिक सेवा में कहलाता है। अब दोस्तों विदेशिक सेवा में जाता कैसे है, तो दोस्तों प्रतिनियुक्ति पर, जिसको अपन अंग्रेजी में डेपुटेशन भी कह सकते हैं। अब प्रतिनियुक्ति पर जब व्यक्ति जाता है, तो दोस्तों वो विदेश सेवा में एक निर्धारित समय के लिए, जो अपन ने नियमों में पढ़ा है, एक निर्धारित समय के लिए जाता है। तो दोस्तों पदाधिकार कौन कर्मचारी जाएगा, जिसके पदाधिकार का निलंबन किया जा सकता है। अब इसमें दोस्तों जाएगा पदाधिकार का जिसका निलंबन किया जा सकता है, वही कर्मचारी जाएगा।
अब संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो विदेशिक सेवा के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों भारत सरकार में चला जाए प्रतिनियुक्ति पर, किसी अन्य राज्य सरकार में, इन इन दोनों में चला जाए, या इन दोनों में के नियंत्रण वाली निकाय, निगम, कंपनी, संस्था, इनमें चला जाए। तो दोस्तों कोई व्यक्ति भारत सरकार का के अंदर प्रतिनियुक्ति पर चला जाए, किसी विभाग में भारत सरकार के में, किसी अन्य राज्य सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति पर चला जाए, और इनके अलावा दोस्तों भारत सरकार के नियंत्रण वाली किसी निगम, निकाय और कंपनी या संस्था जिस पर भारत सरकार का नियंत्रण है उसमें चला जाए, या अन्य राज्य सरकार का नियंत्रण वाले निगम, निकाय, कंपनी, संस्था में चला जाए, तो वो व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। या फिर राजस्थान राज्य सरकार की स्वायत्तता प्राप्त संस्था, स्वायत्तता प्राप्त संस्था में चला जाए प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार की, यानी कि अप्रत्यक्ष, ये भी कह सकते हैं अपन, अप्रत्यक्ष नियंत्रण जिन पर राज्य सरकार का, राजस्थान राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है, इनडायरेक्ट नियंत्रण है, ऐसी संस्था में चला जाए। भारत सरकार में चला जाएगा तो दोस्तों राज्य की संचित निधि से पैसा नहीं लेगा, भारत सरकार की संचित निधि से पैसा लेगा तो दोस्तों विदेशिक सेवा में हो गया। राज्य की संचित निधि से के अलावा अन्य स्रोत से जो पैसा प्राप्त करता है वो विदेशिक सेवा में है। अन्य राज्य सरकार में जाएगा तो वहां की संचित निधि से पैसा लेगा, तो राज्य की संचित निधि से पैसा नहीं लेगा तो अन्य स्रोत से पैसा प्राप्त करता है, वेतन और भत्ता। भारत सरकार के नियंत्रण वाले किसी कंपनी में गया तो उस कंपनी के फंड में से, कर्मचारियों के एक्सपेंसेस में से पैसा लेगा, कंपनी के फंड में से पैसा लेगा, तो दोस्तों वो संचित निधि से पैसा नहीं लेगा, वो भी विदेशिक सेवा में हो गया। राज्य सरकार के अधीन अप्रत्यक्ष रूप से स्वायत्तता प्राप्त संस्थाओं में अगर चला जाए तो भी वो विदेशिक सेवा में होगा। अब राजस्थान राज्य सरकार की दोस्तों कुछ एग्जाम्पल के रूप में लेंगे अपन, केवल एग्जाम्पल के रूप में कुछ संस्थाएं लेंगे। ऐसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं और ये लिस्ट पूछेगा भी नहीं, राजस्थान सेवा नियमों में इनका वर्णन भी नहीं कर रखा, लेकिन राजस्थान राज्य सरकार के संबंध में जैसे कोई कर्मचारी है वो विद्युत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन व वितरण निगम में चला जाए, या फिर कहूं राजस्थान राज्य परिवहन विभाग में लगा दिया जाए कुछ समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर, डेपुटेशन पर। परिवहन विभाग में नहीं, सॉरी, विभाग तो सरकारी कार्यालय कर्मचारी हो जाएगा, विभाग में तो वेतन भत्ते संचित निधि से ही प्राप्त करेगा। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में, ये एक तरह से राज्य सरकार की कंपनियां हैं। पर्यटन निगम में लगा दिया जाए। 4 जयपुर मेट्रो में, 5 जेडीए में, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए में लगा दिया जाए।
राजस्थान आवासन मंडल में लगा दिया जाए। तो दोस्तों ये सब स्थितियां जो बनी हैं मैंने आपको बताया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय में नगर निगम, जिला परिषद ये स्थानीय निकाय हैं, और स्थानीय निकाय में के कर्मचारियों को वेतन भत्ते कहां से प्राप्त होते हैं? स्थानीय निधि से। तो दोस्तों संचित निधि से प्राप्त नहीं होंगे तो यहाँ पे लगा दिया जाए। तो दोस्तों इन सब चीजों में अगर किसी कर्मचारी को लगाया जाता है, जैसे राजस्थान खाद्य निगम, और भी कोई भी निगम है, निकाय है, बोर्ड है, उसमें लगा दिया जाए जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का नियंत्रण है, और तनख्वाह उसके कर्मचारियों के, जिस निगम या निकाय बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह संचित निधि के अलावा अन्य स्रोत से दी जाती है। तो दोस्तों कर्मचारी विदेशिक सेवा में रहता है, प्रतिनियुक्ति पर रहता है, तो उस कर्मचारी की तनख्वाह इन निगमों, इन निकायों, इन संस्थाओं के द्वारा ही वहन की जाएगी जितने पीरियड तक इनमें कार्य करेगा, और इसका उस पीरियड का पेंशन अंशदान भी यही वहन करेंगे, सरकार के पास खाते में भेजेंगे, संचित निधि में भेजेंगे। उसका पेंशन अंशदान कर्मचारी का जितने समय इनके पास काम करेगा उतने समय का। तो दोस्तों ये हुई अपनी विदेशिक सेवा। अब दोस्तों एक नियम संख्या 141 अपन पढ़ के आए हैं, और जिन्होंने नहीं देखी आगे की क्लासें, इस क्लास के बाद में वो देखेगा तब आएगा। नियम संख्या 141 में दोस्तों राज्य सरकार का जिन संस्थाओं पे प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष यानी पूर्ण या आंशिक, पूर्ण या आंशिक क्या है नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण जिनके 100% शेयर होल्डिंग राज्य सरकार की है, आंशिक नियंत्रण यानी कि 49% या 51% जिनमें हिस्सेदारी राज्य सरकार की है, ऐसी कोई भी राज्य सरकार का निगम, निकाय, कंपनी, तो उन सब में क्या होगा दोस्तों, कर्मचारी की सहमति आवश्यक नहीं है। कर्मचारी की सहमति आवश्यक नहीं है। इनके अलावा भारत सरकार में जाता है, अन्य राज्य सरकार में भेजा जाता है। भारत सरकार राज्य सरकार के नियंत्रण वाली वास्तव में विदेशिक सेवा में, विदेश सेवा में, विदेशिक लिखने की आदत सी हो गई है पढ़ा पढ़ा के। विदेश सेवा में भेजा जाता है वास्तव में किसी को प्रतिनियुक्ति पर। तो दोस्तों इन सभी स्थितियों में उसको क्या होगा, उसके कर्मचारी से सहमति आवश्यक है। लेकिन राज्य सरकार का पूर्ण और आंशिक नियंत्रण जिन संस्थाओं में उनमें भेजा जाएगा ना, तो कर्मचारी से परमिशन नहीं ली जाएगी। ये नियम संख्या 141 कहता है, ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों विदेशिक सेवा अब आपको समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास के बाद में अपन एक और बचा है अपना कार्य ग्रहण काल नियम 1981। वो एक टॉपिक है छोटा सा, उसमें 6 से 7 धाराएं हैं, वो पढ़ेंगे, फिर राजस्थान सेवा नियम समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।